अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे एडोबी डिवेंशन में इन सभी टूल्स के बारे में। सभी टूल्स के बारे में मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। इसमें जो पहला टूल है वो है जी सिलेक्शन का। इसके ऊपर या लेफ़्ट बटन को होल्ड रखें या फिर इस तरह माउस का राइट बटन क्लिक कर लें तो बाकी जो टूल्स हैं इसके अंदर वो वाज़े हो जाते हैं। तो पहला टूल है यहाँ पे सिलेक्शन का, उसके बाद मूव, फिर रोटेट है और उसके बाद स्केल है। आप यहाँ से भी बारी बारी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक शेप है तो ये जो एरो जो हैं ये मूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा यहाँ पे जो स्क्वायर नज़र आ रहे हैं ये स्केल के लिए, ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं जैसे ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, ये मूव करने के लिए यानी रोटेट करने के लिए कुछ इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो है जो सेंटर में हमें अलाइन करने के लिए सरफेस पे इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह इसके इर्द गिर्द भी मैं इस तरह अलाइन कर सकता हूँ, सरफेस पे भी अलाइन कर सकता हूँ। कहीं पे भी इसे मैं मूव कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही टूल की मदद से आप इन सभी टूल्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये मूव करने के लिए, ये स्केल करने के लिए, और ये सरफेस पे अलाइन करने के लिए, और ये रोटेट करने के लिए, तीनों एक्सेस पे आप रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे स्केल और साइज़ को यानी इनकी जो रेशो है उसे लिंक कर सकते हैं। आप देखें, एक मैं बड़ा करूँगा, तीनों साइज़ जो हैं यानी स्केल के भी और साइज़ के लिहाज से भी ये स्केल होते हैं साथ साथ में। आप वन बाय वन करके भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मूव के लिए कुछ इस तरह नज़र आएगा, रोटेट के लिए कुछ इस तरीके से, और स्केल के लिए कुछ इस तरह ये नज़र आएंगे। तो आप चाहें तो इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसी टूल को यानी इसे इस्तेमाल करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें शिफ्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पे शिफ्ट का मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप अल्ट को प्रेस कर देते हैं, ये देखें अल्ट डबल एरो को ज़ाहिर करेगा, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो डुप्लीकेट कर पाएंगे। कि इसी टूल को सिलेक्ट रखते हुए हम शिफ्ट को प्रेस करें तो क्या होगा, ये देखें ये ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेक्टेड है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाता है, और इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है। मैं चाहता हूँ ये भी सिलेक्ट रहे और ये भी सिलेक्ट रहे, तो सिंपल मैं शिफ्ट को प्रेस कर दूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, दोनों देखें सिलेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह मैं इसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ शिफ्ट की मदद से, तीनों सिलेक्ट हो चुके हैं। ये देखें मूव करके दिखाता हूँ, तीनों सिलेक्टेड है। ऑलराइट, और इसके अलावा ये जो यहाँ पे कॉफ़ी कप नज़र आ रहा है ये ग्रुप है, यानी इसके अंदर ढक्कन भी है और नीचे कप भी है। तो अलग अलग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप सिंपल कंट्रोल को प्रेस करें तो ये वाइट एरो बन जाएगा। सिंपल आप क्लिक करेंगे तो वेल देखें ये नीचे वाला एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अगर आप ऊपर वाला करना चाहते हैं तो यूँ सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर शिफ्ट इस्तेमाल करेंगे तो दोनों इस्तेमाल कर पाएंगे। ये देखें इस तरीके से दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। ये है जी इन टूल्स का काम। इसके अंदर कुछ और टूल भी हैं, जैसे ये हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको शिफ्ट के साथ कैसे इस्तेमाल करना है। ग्रुप की शक्ल में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए ये ग्रुप थी, एक मरतबे क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरह अलाइन सीन के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये टॉगल बटन को ऑन कर लें, और पार्शियल मार्क की सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके के साथ क्लिक करके आपने ड्रैग करना है तो वेल देखें ये तीनों सेलेक्ट हो चुके हैं। और मज़ीद गाइज अगर आप इस तरह मार्की की सिलेक्शन करते हैं और साथ में अल्ट बटन को प्रेस कर लेते हैं तो सिर्फ टच ही करेगा तो ये सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, और मज़ीद जानेंगे इस टूल के बारे में जो है मैजिक वॉन्ड टूल। ये बिल्कुल फ़ोटोशॉप की तरह है, ये भी सिलेक्शन ही करता है। इसके अंदर 3 टूल मज़ीद हैं, जैसे ऐड करना हो, माइनस करना हो यानी सब्सट्रैक्ट, तो यहाँ से कर सकते हैं। ये रखेंगे तो न्यू सिलेक्शन करेगा। इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस टूल को, और वेल देखिए इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऊपर वाला हिस्सा इसका सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह आप ग्रुप में ये सिलेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे फ़ोटोशॉप के अंदर आप कोई वाइट कलर सेलेक्ट करना चाहें या कोई ख़ास कलर सेलेक्ट करना चाहें तो जहाँ जहाँ पे वो कलर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके अंदर ये जो है मज़ीद ऐड करना हो सिलेक्शन को, इसके ऊपर क्लिक कर दें या फिर शिफ्ट का इस्तेमाल करें साथ साथ, यानी इसी टूल को सिलेक्ट रखते हुए शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये देखें सिलेक्ट है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा नीचे तो देखें शिफ्ट को मैंने प्रेस किया था तो वेल दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं।
मज़ीद इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन साइज़ यानी कितना रखना चाहते हैं आप, लार्ज, मीडियम, टाइनी, और सिमिलर सिलेक्शन अगर करना चाहते हैं साथ साथ, यानी एक ही ग्रुप के अंदर दो या दो से ज़ायद ऑब्जेक्ट हैं तो उनकी भी सिलेक्शन साथ साथ हो जाए तो इस बटन को ऑन रखें। ठीक है जी, ये है जी इस मैजिक वॉन्ड टूल का काम। अगर आपने फोटोशॉप किया हुआ है या फिर इलस्ट्रेटर किया हुआ है तो आप इसे बेहतर समझेंगे। नीचे मिल जाता है हमें जी एक टूल है, वो है जी हमारे पास सैम्पलर टूल। इसके अंदर भी मज़ीद टूल मिल जाते हैं, जैसे ये है मटेरियल और ये है जी स्क्रीन कलर। पहले इसे समझेंगे क्या है ये मटेरियल। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये टूल सेलेक्ट हो चुका है और इस कैन के अंदर मैंने एक मटेरियल दे रखा है और ये जो कॉफ़ी कप है ये सिलेक्टेड है। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो मटेरियल है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, क्लिक किया तो ये अप्लाई हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसी का कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। क्या बैकग्राउंड के ऊपर कलर जो है वो अप्लाई होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। अगर आप कोई बैकग्राउंड के कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो वेल देखें, इसे सेलेक्ट कर लें। आप बैकग्राउंड के कलर अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो भी आपकी इमेज के अंदर कलर होगा वो अप्लाई हो जाएगा। वेल देखें, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, वही कलर इसके अंदर आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देख सकते हैं वही कलर इसके अंदर आ चुका है। सो इस तरह आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे मिल जाता है हमें सैम्पलर और इसके बाद मिल जाएगा हमें अप्लाई। ये कैसे काम करेगा? मान लीजिए कि अगर हम इस तरह इसे डी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ये देखें ये डी सेलेक्ट हो चुका है, यानी इसके अंदर कोई सिलेक्शन नहीं है और इसको मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इसके ऊपर। तो इस सैम्पलर टूल को मैं यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ ये मटेरियल को और उसके बाद सिंपल मैं अल्ट बटन का इस्तेमाल करूँगा। सो यहाँ से मैंने सैंपल उठा लिया, आप यहाँ से भी प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और इसके ऊपर मुझे अप्लाई करना है तो सिंपल मैं अल्ट बटन को प्रेस कर दूँगा। आप देखें ये जो कर्सर है, ये जो सैंपल उठाने वाला है वो चेंज हो चुका है, उसके अंदर देखिए कलर सा नज़र आ रहा है। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और ऊपर वाले हिस्से के ऊपर भी क्लिक कर देता हूं तो वेल देखें ये अप्लाई हो चुका है। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। तो ये है जी इस सैंपलर टूल का काम। आप यहाँ से अप्लाई और यहाँ से सैंपल ले सकते हैं, यानी पिक कर सकते हैं। मज़ीद नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर हमें मिल जाता है ऑर्बिट टूल। इसके अंदर ऑर्बिट टूल मिल जाता है, जैसे ऑर्बिट है, इसके अलावा ट्राइपॉड टूल है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल टूल है और मज़ीद इसके अंदर हमें मिल जाता है रूल कैमरा टूल। अगर आप ये टूल यहाँ पे सिलेक्ट रखते हैं, यानी ये सिलेक्शन टूल, और साथ में अगर आप राइट बटन को यहाँ पे क्लिक कर दें तो यही टूल एक्टिव हो जाता है। और अगर आप स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल करते हैं, उसे स्क्रॉल करते हैं तो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है, या ये जो ग्रिल बनी है वो वाली। और अगर आप स्क्रॉल व्हील के अंदर एक बटन होता है उसे प्रेस कर देते हैं तो ये इस टूल में तब्दील हो जाता है। ये यहाँ पे जो नज़र आ रहा है पैन टूल। सो वेल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो पहला है जी हमारे पास ऑर्बिट। इस टूल की मदद से हम इस तरह ऑर्बिटिंग कर पाएंगे। ये देखें इस तरीके से ऑब्जेक्ट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, ये है इसका काम। इसके अलावा जो नेक्स्ट टूल है वो है जी हमारे पास ट्राइपॉड टूल। इसकी मदद से कुछ इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को ट्राइपॉड की तरह वर्क कर पाएंगे। बस यही है। और मज़ीद इसमें हमें मिल जाता है ये, इसके ऊपर क्लिक करें तो वेल देखें ये जो हमारी ग्रिल है उसे हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, यानी सेट करना। जैसे ये एक लाइन है, मुझे इस एज पे चाहिए तो इस तरीके से मैं इसे सेट कर पाऊँगा। ठीक है जी, ये देखें ये कुछ इस तरीके से। वेल इन टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इस ग्रिल को सेट करने के लिए। और मज़ीद इसमें मिल जाता है हमें रूल कैमरा। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये कैमरे को इस तरह रूल करेगा। ठीक है, रोटेट करना होता है ये इस तरीके से। दूसरा जो रोटेशन था वो इस तरह वर्क करता है, ये देखें इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पे इंटरेक्शन मोड भी मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे रोटेट कैमरा करना हो, या पे कॉन्स्ट्रेंट हॉरिजॉन्टल करना हो, या फिर कॉन्स्ट्रेंट वर्टिकल करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ और अब देखें ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है जी, और ये जो है कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। और यहाँ पे जो पहले वाला था इन दोनों को मिलाकर ये यहाँ पे इकट्ठा काम कर देता है। ये देखें
इस तरीके से भी हम कर सकते हैं और इस तरह रोटेट भी कर सकते हैं, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों एक ही टूल के साथ कर सकते हैं। ठीक है जी, आप चाहें तो इन्हें 1 बाय 1 करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर इसी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑर्बिट अराउंड कर्सर है, टॉगल बटन है, क्या कह रहा है यहाँ पे पढ़ सकते हैं मज़ीद आप और इसे यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये है जी हमारे पास पैन टूल जो सिर्फ पैनिंग का काम करेगा। इसे सेलेक्ट रखकर आप यूं पैन कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है हमारे पास जो टूल है वो ये है डॉली टूल। इसके अंदर और भी मिल जाता है डॉली जूम टूल और मज़ीद यहाँ पे फील्ड व्यू टूल भी मिल जाता है। ये क्या काम करेगा, इसे आप सेलेक्ट रखकर इस तरह जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, बस यही इसका काम है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है जी हमारे पास डॉली जूम टूल। ये क्या काम करेगा, बस कुछ इस तरह से ये वर्क करता है, ये भी बिल्कुल सेम ही काम कर रहा है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है जी हमारे पास फील्ड व्यू, तो ये भी बिल्कुल सेम ही काम कर रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे रिजर्व करना हो या फिर स्क्रॉल डायरेक्शन को या फिर ड्रैग डायरेक्शन को यहाँ पे टॉगल बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर हमारे पास मिल जाता है जूम टूल, जिसकी मदद से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं पूरे कैनवस को, यानी यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ उसके बाद इस तरह जूम कर पाऊँगा। ठीक है जी, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपने जूम कर लिया तो फिर आप इस हैंड टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो गाइस, ये थी वीडियो टूल्स के हवाले से डिमेंशन में, और उम्मीद है आपको इन टूल्स के बारे में समझ आई होगी। और अगर समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।